ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में हमारे सभी प्रेमी दर्शकों का, सनातन धर्मावलंबियों का, शिव जी के सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दर्शकगण, कल को शिव चतुर्दशी है, महाशिवरात्रि भी जिसे कहते हैं। तो ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि कल को महाशिवरात्रि का व्रत होगा। इसमें रात्रि जागरण का ही बड़ा महत्व है। यद्यपि आप सभी शिवरात्रि के व्रत के विषय में जानते ही हैं। ये युगों से, जब संसार में कुछ नहीं था, तब से शंकर भगवान का पूजन होता है। तब से शंकर भगवान विराजमान है। शिव महापुराण में वर्णन है, शौनकादि ऋषि लोगों ने सूत जी से पूछा था कि प्रभु, हमने सुना है कि भगवान शंकर निर्गुण निराकार हैं, तो हमें ये बताइए, भगवान शंकर संसार में सगुण रूप में कैसे प्रकट हुए, कैसे आए? कथम लोके महेश्वरः। और वो जब प्रसन्न होते हैं तो वो क्या फल देते हैं? उनको प्रसन्न करने का क्या ढंग है? कैसे शंकर भगवान प्रसन्न होंगे? प्रसन्ने किम फलम पुनः। अगर प्रसन्न हो गए तो भक्तों को क्या प्राप्त होता है? तो सूत जी ने कहा कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिताजी से भी पूछा था। उन्होंने कहा था कि आपने हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान दिया है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, योग मार्ग, जप मार्ग, और अनेकों भगवान के, विष्णु जी के अवतारों का वर्णन भी हमने आपके श्री मुख से सुना है। तो कृपा करके अब हमें शिव तत्व के बारे में हम जानना चाहते हैं। हम तत्वतः शिव जी के बारे में नहीं जानते। न जानीमो विचारतः शिव तत्वम वयम सर्वे न जानीमो विचारतः। हम विचारतः भगवान के तत्व को अच्छी तरह से नहीं समझ पाए हैं, इसलिए हम जानना चाहते हैं। तो नारद जी की बातों को सुन करके ब्रह्मा जी ने कहा था कि देखो नारद जी, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न मैं था न तुम थे, ये लोकालोक नहीं थे, इदम दृश्यम यदा नासीत सदसदात्मकं च यत् तदा ब्रह्ममयं तेजं व्याप्ति लक्षण संयुतम न स्थूलम न च सूक्ष्मं च न शीतम नोष्णम तो पुत्रक आद्यंतरहितं दिव्यं सत्यं ज्ञानमनंतकम् योगिनोऽन्तर्दृष्ट्या हि यं ध्यायन्ति निरन्तरं तद्रूपम सकलम ह्यासीत ज्ञान विज्ञानदम महत्। उन्होंने कहा, इस संसार में जब कुछ नहीं था, सत असत कुछ भी नहीं था, उस समय एक ब्रह्ममय तेज, अद्भुत ज्योतिर्लिंग व्याप्त, जो संसार में व्याप्त था, जो जिसमें अनेक प्रकार की शक्ति थी, ऐसा वह रूप प्रकट हुआ जो सब जगह व्याप्त हो सकता है। ऐसा वो मोटा भी नहीं था, पतला भी नहीं था, गर्म भी नहीं था, ठंडा भी नहीं था, उसका आदि अंत भी नहीं था। वह सत्य रूप था, अनंत ज्ञानमय था। जिस ज्योति को योगी लोग जो हैं अंतर्दृष्टि में निरंतर ध्यान करते हैं, ऐसा रूप सब जगह दिख रहा था। वह एक ही था बस। वह भगवान का निर्गुण निराकार रूप था। उसी से फिर उसमें इच्छा प्रकट हुई। इच्छा भी निराकार होती है। प्रकृतिर्नाम सा प्रोक्ता मूल कारण इत्युतः, उसका नाम प्रकृति पड़ा। जैसे उस ज्योति रूप में प्रकृति पैदा हुई, उसी प्रकार पुरुष पैदा हुआ।
ये दोनों विचार करने लगे, हमें अवाभ्याम किम प्रकर्तव्यम, हमें क्या करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई, तपश्चैव प्रकर्तव्यम संशयापनतये, तुमको तपस्या करनी चाहिए संशय की निवृत्ति के लिए। तो दोनों तप करने लगे। जब सृष्टि पैदा हुई, जब सृष्टि आरंभ होने से पहले प्रकृति पैदा हुई, प्रकृति से महतत्व पैदा हुआ, फिर महतश्च गुणास्त्रयः, फिर सत्वगुण रजोगुण तमोगुण पैदा हुए और अहंकार पैदा हुआ। इस प्रकार शब्द स्पर्श रूप रस गंध पैदा हुए, 24 तत्व कुल मिला के पैदा हुए। वो तपस्या जब कर रहे थे, उस तपस्या में ध्यान मार्ग से तप कर रहे थे, तो उनका ध्यान खुला तो जल प्रकट हो गया। जल से जल में दोनों शयन करने लगे, तो उनका नाम नारायण और नारायणी हुआ। नारायण के नाभि से नाभो पंकजमुत्तमम, दिव्य पंकज पैदा हुआ। पंकज माने कमल प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा उसी कमल में भगवान ने मुझे उत्पन्न किया, और मैं उन्हीं की माया से मोहित होकर के भगवान के पास जाकर के उनसे पूछने लगा, आप कौन हैं? भगवान ने कहा कि तुम्हारा निर्माता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ। निर्माता तो पुत्र का, मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा अहंकार आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हारा निर्माता हूँ। तो विवाद होने लगा। विवाद जोर का पैदा हो गया, तो वो ज्योतिर्लिंग फिर प्रकट हो गया। उसमें आवाज़ आई, अब तुम्हारी जांच होगी, परीक्षा होगी। एक जना मेरा आदि मालूम करेगा, दूसरा अंत मालूम करेगा। नारायण से कहा गया जहाँ से मैं प्रकट हुआ हूँ उसका पता करो, और ब्रह्मा जी से कहा गया जहाँ मेरा अंत है वो उसका पता करो। तो तुम हंस बनो, हंस रूपम त्वयाधार्यम। ब्रह्मा जी से कहा तुम हंस बनो, और विष्णु से कहा वाराहम तथा पुनः तुम वाराह बनो। तो भगवान विष्णु सफ़ेद वाराह बन गए। इसको एक कल्प कहते हैं। सृष्टि का क्रम में जो है, जो कल्प काल है, उसमें वराह जब अवतार लिया, तो आज भी हमारे संकल्प में श्री श्वेत वराह कल्पे कहा जाता है। तो भगवान जी वराह बन करके हजारों वर्षों तक उसका आदि मालूम कर रहे थे, लेकिन वह थक गए। एवं वर्ष सहस्रम तो चरण विष्णु अधोगतः, हजारों वर्ष तक खोज करते हुए वो अधोलोक गए, लेकिन नीचे जाते रहे, उनका पता न चल सका। वो थक गए। उन्होंने भगवान से कहा मैं आपको पता मालूम नहीं कर सकता। तो ये शिव पुराण में वर्णन है। इस प्रकार की कथा और भी है इसमें। ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कहते हैं कि हमने जो है आपका पता कर लिया। तो उस समय इनके बीच में, इनके सम्मुख में, जब विष्णु भगवान ने कहा मैं आपका पता नहीं कर सकता, मुझे इतना ज्ञान नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, आप ही सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं। तो भगवान ज्योतिर्लिंग रूप से जो प्रकट थे, उसमें भगवान जो थे साक्षात सगुण रूप में प्रकट हो गए। पहले तो ओमकार शब्द प्रकट हुआ। ओम शब्द जब ब्रह्मा विष्णु ने कह दिया, जानी यावो नते रूपम योषि सोषि नमोस्तुते, ओम इतीदम मुनिश्रेष्ठा सुव्यक्तम प्रुतलक्षणम। जब उनने कह दिया कि आप जो भी हैं हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपके बारे में जान नहीं सकते, तो उस समय ओमकार प्रकट हुआ। ओमकार की ध्वनि हुई। उस ओमकार में ही भगवान जो थे, ज्योतिर्लिंग में ओमकार प्रकट हुआ। उस ज्योतिर्लिंग के पश्चिम भाग में ब्रह्मा और विष्णु ने सनातन ब्रह्म को देखा। पंचवक्त्रम 10 भुजम कर्पूरम गौरकम मुने, ऐसे सनातन भगवान को देखा जिनके 5 सिर हैं, 10 हाथ थे, और जो निर्माता स्वयं वही स्वयं सगुण रूप में प्रकट होने वाले थे अपने आप। तो सज्जनों, ये शिवरात्रि का ही दिन था जब भगवान निर्गुण निराकार शंकर भगवान सगुण रूप में प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। तो अब ऋषि मुनि लोगों को यह पता है कि भगवान शंकर जो है वह शिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे। सज्जन, और ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा था कि भगवान केन व्रतेन संतुष्टः भुक्ति मुक्तिम प्रयच्छति, ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए
जिससे भगवान शंकर प्रसन्न हो जावें और संसार के सुख तो मिले ही, भोग तो मिले ही, और उनकी कृपा से मुक्ति भी प्राप्त हो जावे, ऐसा कौन सा शिव जी का व्रत है। तो सूत जी ने एक बड़ा रोचक वर्णन किया था शिव पुराण में। उन्होंने कहा, शिवार्चनम रुद्रजपम उपोष्यम च शिवालये वाराणस्याम च मरणम मुक्तिरेषा सनातनी। शिव जी के मंदिर में शिव जी का पूजन, शिव जी का जप व्रत के साथ जो करते हैं, और वाराणसी में जो मर जाते हैं, इसको एक सनातनी मुक्ति कहा जाता है, श्रेष्ठ मुक्ति कहा जाता है। इसके साथ ही शंकर भगवान की प्रसन्नता के लिए चीज़ें हैं, शिवार्चन, रुद्रजप मंदिर में किए जाएं, और काशी में मरण हो, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी, शंकर भगवान के लिए एक बड़ी प्रसन्नता का विषय है अष्टमी सोमवारस्य कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। सोमवार को अष्टमी होवे, शुक्ल पक्ष में या कृष्ण पक्ष में सोमवार के दिन अगर अष्टमी होवे, और कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, ये मम तुष्टि करम चेव नाट्य कार्या विचारणा। भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा विष्णु से कहा था कि ये मेरी प्रसन्नता वाले विषय हैं। चतुर्स्वी बलिष्ठम ही शिवरात्रि व्रतम हरे, ये 4 चीज बताई, पहले आप इसको समझें। शिवार्चन है या शिव जी का जप है, और रुद्र जप जिसको कहते हैं, वाराणसी में मरण है, 3 हो गए। सोमवार की अष्टमी और चतुर्दशी कृष्ण पक्ष की हो गई, दोनों एक साथ हैं। ये भगवान शंकर कहते हैं कि मुझे बहुत प्रिय हैं ये 4 चीजें, लेकिन इन चारों में भी चतुर्स्वी बलिष्ठम ही, ये चारों में भी बहुत जो श्रेष्ठ है वह शिवरात्रि व्रतम हरे, वह शिवरात्रि का व्रत है। तो इसलिए ये हमने प्रयास किया कि आपको बताएं पुराणों के अनुसार शिवरात्रि के व्रत की महिमा संक्षेप में क्या है। तो देखिए, आज जो है शिवरात्रि का व्रत है, और शिवरात्रि का व्रत शनिवार के दिन पड़ रहा है। इस बार त्रयोदशी के भी है उस दिन। शनिवार की जो त्रयोदशी है बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है शास्त्रों में। आपने देखा होगा त्रयोदशी भी भगवान शंकर जी को बड़ी प्रिय है। आप जो है शिव चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें पंडित त्रयोदशी को लावे कहा जाता है ना, ध्यान पूर्वक होम करावे। तो ये शंकर भगवान का प्रदोष व्रत होता है। तो त्रयोदशी भी है और रात्रि व्यापनी चतुर्दशी ली जाती है इसमें, तो रात्रि में चतुर्दशी भी है। और इसमें एक विशेषता है कि शाम को, अपराह्न में, शाम को समझ लीजिए 5:40 के आसपास से सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, वो रात्रि भर रहेगा। और शनिवार सर्वार्थ सिद्धि योग, त्रयोदशी चतुर्दशी का योग, ये बहुत ही उत्तम है। अब देखिए, लोग आजकल बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन शंकर भगवान की चतुर्दशी का व्रत करने से हमारी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही ठीक हो जाती हैं। देखिए, व्रत करने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि दिन भर और रात भर अन्न नहीं खाएंगे और साधना होगी। अन्न के कारण ही हमारी भक्ति में आलस्य हो जाता है। अगर भोजन करते हैं तो फिर हमारा पूजा पाठ में मन कम लगता है, फिर तो भोजन कर लेने के बाद नींद की आवश्यकता होती है ना, आलस्य बढ़ जाता है। इसलिए व्रत करने से हमारा शरीर थोड़ा थकता है और भगवान की भक्ति में रुचि भी होती है, और नींद आदि आलस्य पर नहीं होता। तो फलाहार का तो बड़ा फायदा है ना। तो देखिए, शिवरात्रि का व्रत जो लोग करते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वो इसी लोक में नहीं, इसके उपरांत भी हमें जन्म जन्मांतर में भी शिवरात्रि व्रत करने का बड़ा फल प्राप्त होता है। तो शिवरात्रि के व्रत में क्या करें? देखिए, आगे तो आप सब जानते हैं कि प्रातःकाल समय पर उठ जावें, उठते ही भगवान को याद करें और भगवान से कहें कि मैं आपका व्रत आरंभ कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, जिससे आपका व्रत निर्विघ्नता से संपन्न हो जावे। और फिर दिन में फलाहार होगा, हल्का फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, और रात्रि के लिए
फिर फलाहार करेंगे एक बार फिर अच्छी तरह से। असली फलाहार आजकल लोग जो है आलू बनाते हैं, कोटो की बनाते हैं फलाहार, और उसके अलावा आप देते हैं शकरकंद बाज़ार में पहुंच जाती है, बेर पहुंच जाते हैं, और तरुण होता है, तरुण कंद होता है जो, वह भी बहुत अच्छा माना जाता है फलाहार में। तो होने को तो शिवरात्रि व्रत नाम का होता है, उसमें तो हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन बना कर देते हैं और खा भी इतना देते हैं कि फिर जो है पेट बहुत भर जाता है। तो विभिन्न बनेंगे तो ऐसा ही होगा ना, लेकिन व्रत में ये नियम है कि हल्का भोजन होना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन में भी किसी समय भी पूजा कर सकते हैं, दिन भर, प्रातःकाल से लेकर के, ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के, प्रातः 5 बजे से 4 बजे शुरू कर करके और रात्रि भर तक कभी भी पूजा कर सकते हैं। अगर संयोग बस आपको अवसर न मिले दिन भर, कभी भी एक मौका मिल जाए तो उसका बड़ा पुण्य होता है। या जानते हुए अनजाने में भी अगर शिव जी की पूजा करते हैं आप, बहुत से लोग कहते हैं नहीं हम कुछ नहीं मानते, और फिर भी कभी कभी लोगों को देख के कर देते हैं पूजा, तो उनको भी बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो देखिए, शंकर भगवान की पूजा में सभी प्रकार के फूल चढ़ते हैं, जितने जंगलों में होते हैं, घरों में होते हैं, सारे फूल भगवान को प्रिय हैं। चंपकम केतकम हित्वा, चंपक और केतकी को छोड़ करके, केतकी यहाँ होता है नहीं, हल्द्वानी में तो इधर हमारे उत्तराखंड में पहाड़ों में नहीं होता। और जहाँ चंपक होता है वह चंपक का फूल मत चढ़ावें, और केतकी भी न चढ़ावें। चंपक यहाँ कभी कभी हमने देखे थे पेड़ बहुत सारे, जिनमें सुंदर से सफ़ेद फूल होते हैं, अंदर पीला पीला रंग होता है, बड़ी सुगंध फैलती है, कटहल के जैसे पेड़ होते हैं। अब है नहीं, बहुत कम दिखते हैं। और केतकी भी यहाँ नहीं है, तो चंपक और केतकी को छोड़ करके भगवान को सब फूल अर्पित किए जा सकते हैं। शंकर भगवान को रक्त चंदन चलता है, और आपका श्वेत चंदन भी चढ़ता है, और आपका कुमकुम चंदन भी चढ़ता है, अक्षत, जौ, तिल, अलग अलग प्रकार के अनाज से भी भगवान का पूजन होता है। भगवान को धारा बड़ी प्रिय है, घी की धार दें, शहद की धारा दें, दूध की धार दें, दही की धार दें, इसको कहते हैं धारा पूजन। अगर ये संभव न हो तो जल की धार दें, जल चढ़ाने से भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए, शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के आप जब जल चढ़ाते हैं तो ये हमारे वैज्ञानिकों ने भी इस बात को अब खोज लिया है कि जल चढ़ाने का अभिप्राय क्या है। देखिए, बरसात के दिनों में, श्रावण के महीने में इतनी बारिश होती है, उसके बाद भी शिव जी को ज़्यादा जल चढ़ाते हैं लोग। कहते हैं कि उनकी जो शक्ति है ना चारों तरफ, आजकल की भाषा में रेडिएशन होता है एक प्रकार का जो फैलता है चारों तरफ, जल चढ़ाने से उसमें हमें शांति प्राप्त होती है। शंकर भगवान के पास जाने से हमें लाभ होता है। शंकर भगवान को जल हमारी प्रसन्नता के लिए, भगवान को जरूरत नहीं है हमारी तरफ से कि सब आओ मैं जल चढ़ाओ। तो शंकर भगवान जो है प्रसन्न हो, ये हमें आवश्यकता है, और हमारी प्रसन्नता के लिए आधुनिक तरीके से हमारे चारों तरफ अनुकूल शक्ति पैदा होवे, और अनुकूल शक्ति पैदा होगी तो अपने आप सब ठीक ठाक होने लग जाएगा। तो वह शिव जी की आराधना से ही होती है। तो बेलपत्र चढ़ाने से सोने के पत्र चढ़ाने बराबर फल होता है। एक एक बिल्वपत्र कोटि यज्ञ फलम लभेत, एक एक बिल्वपत्र चढ़ाने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कनेर के फूल, अपामार्ग के पुष्प, पत्ते और भांग के पत्ते, कमल के फूल, पत्तों से ही पूजा होती है। आँख के पत्ते, आँख के फूल, ये सब भी भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। जितना संभव हो सके उतना कर सकते हैं। लोग 108 दूर्वा, 108 फूल, 108 बेलपत्री, यव मतलब जौ, तिल, अक्षत सब चढ़ाते हैं। तो आपने ये थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपको ये अच्छा लगेगा, और इससे ये सब पुराणों की जानकारी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जो वर्ण है उसको कहने का हमने संक्षिप्त प्रयास किया। आप इसको सुनेंगे, इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र होंगे। हर हर महादेव। आप सभी सनातन धर्मावलंबियों को शिवरात्रि के दिन की अनेकों शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।